सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है या फिर अग्निवीर का फिजिकल है और फिजिकल देने जा रहे हो, फिजिकल से पहले आपको कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, कौन सा डाइट लेना चाहिए या फिर कौन सा टैबलेट लेना चाहिए या फिर कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए जिससे बॉडी में पावर आ जाए, रनिंग में आपका सांस न फूले और आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लो बिना किसी दिक्कत के। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। आपको कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा टेबलेट आपको खाना चाहिए, कौन सा टेबलेट नहीं खाना चाहिए, कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा, आपके वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। साथ में आपको कितने दिन का रेस्ट लेना चाहिए और फिजिकल से पहले आपको कितने दिन पहले टाइमिंग लगा लेना चाहिए। जैसे आपका 1600 मीटर का फिजिकल है तो आपको टाइमिंग कब निकाल लेना चाहिए और फिजिकल से कितने दिन पहले आपको रेस्ट लेना चाहिए, फिजिकल से एक दिन पहले आपको क्या खाना चाहिए, आपको कितना नींद लेना चाहिए, आपका एंट्री कितने बजे लेने का सही टाइम होता है और फिजिकल आपको कैसे देना है, फिजिकल में कैसे रनिंग करना है। जैसे आपका 1600 मीटर दिल्ली पुलिस का फिजिकल है तो आपको इसमें किस तरह से रनिंग करना है, आपका अग्निवीर का फिजिकल है तो आपको आगे कैसे लगना है, कैसे आपको फिजिकल में दौड़ना है, आज मैं आपको सारा को डिटेल में बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप के, मैं आपको सारा को जानकारी दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो फॉलो कर लेते हो 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हो सकता है आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए और आप अपना जीवन सुधार लो, आप अपना नौकरी लगा लो। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप एक पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हैं, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं, आपके फिजिकल में 1 महीना 2 महीने बचा है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपका टाइमिंग गारंटी के साथ कम करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग का। आपको कितने दिन पहले टाइमिंग लगा लेना चाहिए। देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको कोर्स करना है फिजिकल से 5 या 6 दिन पहले आपको अपना टाइमिंग निकाल लेना चाहिए, चाहे आपका 1600 मीटर का हो, चाहे आपका 800 मीटर का हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक गलती नहीं करनी है। बंदे क्या करते हैं, रेगुलर टाइमिंग लगाते हैं, 1600 मीटर का है तो 1600 का टाइम लगाएंगे, रेगुलर ना लगाएं। अगर आप ये करोगे, मान लो आपका 1600 मीटर का टाइमिंग आ रहा है दिल्ली प्लस का, 6 मिनट का कंप्लीट करना है, आपका टाइमिंग आ गया 6 मिनट या 5:55 आ गया, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ आपका बॉडी से नहीं चला, आपका टाइमिंग आ गया 6:15 या 6:10 आ गया, टाइमिंग बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके दिमाग में वही चलेगा कि मेरा टाइमिंग बढ़ गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वीक में 1 दिन आपको टाइम लगाना है और फिजिकल से 5 या 6 दिन पहले आपको टाइम निकाल लेना है, ठीक है। दूसरा आता है, जैसे आप ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं तो बहुत सारे बंदे रहते हैं कि जो जिन जूतों में उनको रनिंग करना होता है उन्हीं जूतों में वो सफर करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है, जो आपके जूते रनिंग वाले हैं उनको एक पॉलीथीन में रखिए और स्लीपर पहन के जाइए। क्या होता है, अगर आप जूता मोजा पहने रहोगे तो आपको पैर टाइट पड़ेगा, पैर दर्द वगैरह करने लगेगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये दूसरा आता है रेस्ट। आपको कितने दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए। फिजिकल से 2 दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। जैसे अगर आपका 10 तारीख को फिजिकल है तो 8 और 9 आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। ऐसा कर सकते हो, 8 तारीख को आप सुबह रनिंग कर सकते हो 2-3 राउंड 5 राउंड, उसके बाद आप रिलैक्स एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए। कोई पुशअप वगैरह, कोर वर्कआउट, लेग वर्कआउट कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, ठीक है, जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी खुले, जिससे आपको बॉडी स्ट्रेचिंग रहे और रनिंग आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है डाइट। आपको प्रॉपर लेना है। डाइट अगर आप अच्छा लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। डाइट में प्रॉपर जैसे पानी हो गया, दूसरा आपको हेल्दी डाइट, फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये सारा कुछ लेते रहे, साथ में आप इलेक्ट्रोल का पानी पीते रहे। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ एनर्जी के लिए, अगर आप ये लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपका फिजिकल मान लो 2 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, तो रेगुलर कोशिश करें 1 इलेक्ट्रोल पाउडर या 2 इलेक्ट्रोल पाउडर डेली का पिए, साथ में 1 नारियल पानी या 2 नारियल पानी। अगर आप डेली पियोगे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, रनिंग करोगे ना आपको एफर्ट अच्छा लगाना अच्छा लगेगा और आपको जल्दी जल्दी सांस नहीं फूलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप प्रॉपर लें, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगला आता है, जैसे आपका फिजिकल है मान लो 10 तारीख को, कई बंदे ऐसे करते हैं कि रात में ही पहुंच जाते हैं या फिर रात में, जैसे सुबह फिजिकल है रात में 9 बजे 10 बजे पहुंच रहे हैं, उससे क्या होता है आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेन से जाओगे या बस में जाओगे तो आपका बॉडी में थकान वगैरह रहेगा, बॉडी में पेन वगैरह हो सकता है या अच्छे से नींद ना लेने की वजह से आपका फिजिकल बिगड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिजिकल से 1 या 2 दिन पहले आपको वहां पहुंच जाना है। जैसे आपको 10 तारीख को सुबह 5 बजे एंट्री है, कोशिश करें आप 8 तारीख की रात में पहुंच जाएं या फिर 9 तारीख को सुबह 10 बजे या 1 बजे या दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाए, वहां पे जाके रूम वगैरह लें और प्रॉपर नींद लें। दूसरी बात आता है खाना। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं बाहर का खाना खाएं या ना खाएं, तो आप खा सकते हो, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो 2 दिन का आप खाना नहीं ले सकते घर पे। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको तवा रोटी जो मिल जाती है 5-7 रुपए की वो ले लेना है और साथ में सब्जी, जैसे दाल हो गया, ज्यादा तीखा ना करें, ठीक है, नॉर्मल दाल लें और सलाद वगैरह उसमें थोड़ा सा ऐड करें, ये प्रॉपर आप खा लें। दूसरी बात, जैसे बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, सफर में जाते हो, तो बहुत सारे बंदों को ये रहता है कि एनर्जी के लिए हम स्ट्रिंग वगैरह ले लें या पेप्सी वगैरह पी लें या कुछ और पी लें, ये आप ना करें। चिप्स वगैरह ना खाएं, समोसा वगैरह कुछ ना खाएं, बाहर का ध्यान रखें। बाहर का खाओगे पेट सही नहीं रहेगा, रनिंग करोगे गैस बनेगा और दिक्कत रहेगा, ध्यान रखना। पेट साफ नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा फिजिकल, सांस भी फूलने लगेगा। सिंपल सा, अगर लग रहा है भूख, घर से आप फ्रूट्स वगैरह ले जाइए, एप्पल हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, कुछ भी आप रख लीजिए, वो आप खा लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पूरा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है बहुत सारे बंदों को टैबलेट या इंजेक्शन या इनका भारी दिक्कत रहता है कि कौन सा टैबलेट लें, कौन सा ड्रिंक लें। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पेन हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, उसके लिए बेस्ट है बोवरॉन SR100। रात में सोने से पहले 1 टैबलेट खा लेना,
सुबह रनिंग से पहले या 1.5 या 2 घंटे पहले आप वो एक टेबलेट दोबारा खा लेना है। ये 2 टेबलेट आप खा लेना, बोवरॉन SR100। अगर आप ये खा लोगे बॉडी में पेन नहीं रहेगा, रनिंग में थकान नहीं होगी और आप एनर्जी अच्छी लगा पाओगे। आपके रनिंग में पेन वगैरह नहीं होगा, लॉन्ग जंप वगैरह में पेन नहीं होगा, हाई जंप वगैरह में नहीं होगा। इसका असर रहेगा लगभग आपको 5 से 7 घंटे रहेगा, तो आपको अपना फिजिकल अच्छे से दे पाओगे। उसके बाद आपको दर्द होता रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आता है एनर्जी के लिए कौन सा इंजेक्शन लें या कौन सा टेबलेट लें। तो सिंपल सा तरीका है, इंजेक्शन वगैरह ना लें। मैं आपको कुछ एनर्जी ड्रिंक्स बता रहा हूँ जिन्हें आप लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सबसे पहला आता है, जैसे बहुत सारे बंदे जैसे तैयारी करते हैं तो रनिंग से पहले कुछ खाते हैं, जैसे केला वगैरह हो गया या कुछ कॉफी वगैरह लेते हैं, तो आप वो वहां पे भी ले सकते हो। या तो एक केला खा लीजिए या फिर आप कॉफी वगैरह पी लीजिए, या मैं आपको कुछ ड्रिंक बता रहा हूँ, ये आप ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहला आता है फास्ट अप का एनर्जी जेल। रनिंग से 30 या 40 मिनट पहले या 50 मिनट पहले आपको फास्ट अप का एनर्जी जेल पीना है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप ये पियोगे बॉडी हाइड्रेट रहेगी, बॉडी में एनर्जी आएगा, रनिंग अच्छे से कर पाओगे, थकान नहीं होगी और अपना क्वालिफाई कर लोगे फिजिकल, ठीक है। दूसरा आता है जिन भाइयों का रनिंग में गला सूखता है उनके लिए बेस्ट है डार्क चॉकलेट रख लीजिए, डेयरी मिल्क वगैरह, ये आप थोड़ा थोड़ा करके खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इससे आपका गला रनिंग में गला नहीं सूखेगा और आप रनिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब आता है कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे बहुत सारे बंदे रेड बुल वगैरह पीते हैं, तो आप पी सकते हो, उससे भी एनर्जी मिलता है। या फिर कुछ और कोई डॉक्टर बता देता है कि आपको ये वाला एनर्जी ड्रिंक लेना है तो आप ले सकते हो, या फिर प्रोसब बीटा का आप प्रोटीन ले सकते हो, या फिर कोई और क्रेटीन वगैरह ना ले कोशिश करें, क्रेटीन वगैरह लोगे गला सूखेगा। और जैसे आप पहले से क्रेटीन ले रहे हो, जैसे मान लो प्रैक्टिस में भी आप क्रेटीन वगैरह ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब जैसे बहुत सारे बंदों को ये रहता है कि बीच में जैसे अंदर पानी वगैरह ले जाने देते हैं, तो उसकी जगह क्या करें, तो आप इलेक्ट्रोल पानी का मिला के वो पीते रहें, ग्लूकोज वगैरह ना पिए, इलेक्ट्रोल पानी पिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको रनिंग में अच्छा हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है साथ में जैसे कुछ टैबलेट ही बता रहा हूँ, ये आप लीजिए, ठीक है। ये सारे कुछ आपको टिप्स फॉलो करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। साथ में आप पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हैं, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपका 100% फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। हम आपको सारे को डिटेल बता दें कैसे आपको फिजिकल देना है, कैसे आपको रनिंग करना है, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो वीडियो में बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो करें, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करें और मिलते हैं वीडियो में।